हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। कौन कौन से बैरियर्स हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं आईएमईडी सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आईएमईडी की पूरी प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं की है, जिसमें आपकी सीक्वेंस से सिलेबस वाइज वीडियोस जो है वो आपकी प्लेलिस्ट में रखी गई हैं, अगर आपने उसे एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप की आज बात कर रहे हैं हम। कौन कौन से बैरियर्स आते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो उसको हम देखते हैं। बैरियर्स मतलब क्या, कि जो हमारी रुकावटें आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उसको हम देख रहे हैं। तो जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो अपने पैशनेट अप्रोच से अपने एम को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी अपने ही जो एम है जिसके लिए वो बिजनेस कर रहे हैं, उसको पैशनेट फॉर्म में, पैशनेट अप्रोच से उसको आगे बढ़ाते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा से ज्यादा वो अर्निंग भी करते हैं, साथ साथ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा करते हैं। इससे उनका क्या होगा कि जब वो प्रॉफिट ज्यादा करेंगे बिजनेस से, तो उनका मार्केट में भी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन कुछ जो बैरियर्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, जो कि एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप करने में, एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस लेने में वो बाधा डालती है, ठीक है। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उस अगर कोई बाधा आ जाती है हमारे बिजनेस में, मान लीजिए, तो उस बिजनेस के अंदर उन बाधाओं को सबसे पहले क्या करना होगा, हमें दूर करना होगा, ताकि हम एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो रन कर सके। तो कुछ जो हमारी बाधाएं, जो बैरियर्स हैं, वो जो आती हैं वो हमारे स्टार्टिंग में ही आती हैं। जैसे बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग के टाइम में जब हम बिजनेस को रन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तब हमारे कुछ बैरियर्स आते हैं जिसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला बैरियर क्या आता है, सबसे पहला बैरियर की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला बैरियर है मैनेजिंग फाइनेंसेस। यानी हम जब न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए नया बिजनेस है हमारा, तो वहां पे हमें सबसे पहले तो पैसों की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो वहां हमें पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो फाइनेंस को मैनेज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बिजनेस की शुरुआत है, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा मनी नहीं होता है, बहुत ज्यादा फाइनेंस नहीं होता है। तो उस समय फाइनेंस को मैनेज करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। तो एंटरप्रेन्योर करता है, क्या करता है, बहुत सारे आइडियाज़ को अपने, जो भी उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, उनको अपने बिजनेस में यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन उन बिजनेस को उस बिजनेस के अंदर जो कर रहा है, उसमें अगर उन आइडियाज़ को हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास उतना अमाउंट में नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रुकावट हमारा एक तरह से देखा जा सकता है, वो बन जाता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। जो फाइनेंस, हम अगर नया नया स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, तो उस समय फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर फाइनेंस नहीं है तो वो एक तरह से रुकावट का काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट मार्केट एक्सपीरियंस। यानी जो हमारा मेन कॉमन जो बैरियर आता है, जो मेन रुकावट है जो एंटरप्रेन्योर फेस करता है, वो होता है अगर उसको एडिक्वेट नॉलेज नहीं है। यानी जो भी वो बिजनेस कर रहा है उसके बारे में अगर उसको पर्याप्त जानकारी नहीं है, कह सकते हैं, तो उसको लिए वो बाधा बन सकती है। क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। क्योंकि वो अगर किसी इंडस्ट्री में उससे रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड अगर उसने वर्क नहीं किया है उस रिक्वायर्ड सेक्टर के अंदर, तो उसे वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो कभी भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंटरप्रेन्योर, तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसे नॉलेज इकट्ठा करना होगा उस बिजनेस से रिलेटेड, कि उस बिजनेस से रिलेटेड मार्केट कंडीशंस क्या हैं,
उस बिजनेस का नेचर क्या है, उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या होगी, उससे रिलेटेड जो भी गुड प्रोडक्ट्स होंगे उसकी सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, ये इन सब के बारे में उसको पहले नॉलेज देनी होगी, तब जाके वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो अगर उसके पास इतनी जानकारी नहीं है कि वो एक बिजनेस को जिसको स्टार्ट करने जा रहा है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो वो एक तरह से बाधा ही की तरह वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या होगा कि वो अपने करियर में जल्दी सक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर उसको अपनी बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो उसे पता होगा कि कहाँ पे रिस्क आ सकते हैं, उस रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है, अपनी नॉलेज को यूज करके उस रिस्क को रिड्यूस कर पाएगा, जिससे वो सक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको जो है वो उसका अनएक्सपीरियंस जो है आपका है, उससे वो बैरियर क्रिएट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप में, जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम। अब देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं बेसिकली, तो एम्प्लॉयज बहुत जरूरी होते हैं। तो पर्सन जो है अकेले काम नहीं कर सकता है। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो सारे काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद ही नहीं कर सकता है, उसको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी, यानी एम्प्लॉयज की जरूरत उसको होगी। एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो बिजनेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब वहाँ पे पर्याप्त एम्प्लॉय होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट वर्क को कर पाएंगे। अब इकलौता एंटरप्रेन्योर अगर है, वो इकलौता होके अकेला जो है वो सारा काम नहीं कर सकता है, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका एम्प्लॉयज अगर नहीं है उसमें, ह्यूमन की रिसोर्स की प्रॉब्लम है, यानी एम्प्लॉयज कम है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो भी एक तरह से बैरियर का काम करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में बैरियर का काम करेगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका नॉन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब देखिए अगर कोई बिजनेस आप चला रहे हैं, उसमें कोई स्ट्रेटजी ही आपने फॉलो नहीं की है, यानी प्लानिंग नहीं है आपके बिजनेस के अंदर, तो वो भी एक तरह से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेस नहीं होने देगा। तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एज अ हॉबी, यानी अगर वो बिजनेस पसंद है तो उन्होंने अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, जबकि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है उस बिजनेस को लेके। तो क्या होगा, उनके बिजनेस के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, वो बहुत ज्यादा जो है लैग करने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले उन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर प्लानिंग नहीं है तो एक तरह से ये बैरियर है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपेसिटी। लैक ऑफ कैपेसिटी मतलब क्या, कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि अपने अपॉर्चुनिटी को जो है यूज नहीं करते हैं अच्छी तरह से। वो क्या करते हैं, जो भी जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है उनके अंदर। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी आई, तो उनका ये नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस में उस अपॉर्चुनिटी के समय उस बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें। तो इस तरह का भी चीज, इस तरह की चीजें भी, लैक ऑफ कैपेसिटी भी हमारी एक तरह से बैरियर का काम करती है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेस में। तो यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए एजुकेशन नहीं है आपके पास, बिजनेस कर रहे हैं आप एजुकेटेड नहीं हैं, या आपके पास नॉलेज नहीं है, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये सब नहीं है आपके पास, तो ये एक तरह से आपके पास कैपेसिटी नहीं है उस बिजनेस को चलाने की, तो एक तरह से वो बैरियर का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल बैरियर। पॉलिटिकल बैरियर का क्या मतलब है, कि कंट्री में जो पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, वो भी आपका एक तरह से बैरियर का काम कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप में। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो आपके सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज को उनको चेक करना होता है। उसके लिए वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को चेक करेंगे कि वो किसी गवर्नमेंट के रूल को तोड़ के बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सारा कुछ उनको ध्यान रखना होगा, तो पॉलिटिकल बैरियर भी कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो भी एक तरह से वो आपका बैरियर का काम करेगी। ठीक है, सिर्फ आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप बिजनेस को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
डिफिकल्ट इन रीचिंग मोर पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट इन रीचिंग मोर पीपल, यानी अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा पीपल से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी बिजनेस के लैक होने के चांसेस होते हैं। वो भी एक तरह से बैरियर का काम करेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, अगर आपको उसका एडवर्टीजमेंट करना नहीं आएगा, आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से बैरियर का काम करता है ये भी, कि अगर आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फियर ऑफ फेलियर, यानी अगर अब आपको प्रॉफिट पाना है तो क्या होगा कि एंटरप्रेन्योर को कुछ रिस्क लेने होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए वो रिस्क में फेल हो जाएगा, इस डर से अगर वो रिस्क नहीं ले रहा है तो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी तरह की रिस्क को लेने को तैयार रहे एंटरप्रेन्योर, जिससे कि अपने बिजनेस को वो ग्रो कर पाए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा रिस्क आते रहते हैं। नेक्स्ट है फ्यू अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योर को के लिए इजी नहीं होता है अपॉर्चुनिटी को पाना बिगनिंग में, यानी स्टार्ट कर रहा है जब बिजनेस, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेंगी। जब अपने बिजनेस को धीरे धीरे आप ग्रो करने लगेंगे तब आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। तो एक तरह से ये भी कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं शुरुआत में, तो वो भी एक तरह से बैरियर का काम करती है कि एंटरप्रेन्योरशिप आप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका नो ट्रेनिंग, यानी अगर आपका ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं है तो भी आपका दिक्कत है, वहाँ पे बैरियर आ जाएगा कि आपकी अगर ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं है तो ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं बना पाएंगे, आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको अच्छे से नहीं बना पाएंगे, ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए। तो वो भी एक तरह से आपका बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट है बैकअप प्लान, अगर नहीं है आपके पास तो भी दिक्कत आएगी। बैकअप प्लान भी होना चाहिए, अगर आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आपका बैकअप प्लान नहीं है, तो अगर मान लीजिए आपका बिजनेस फेलियर हो गया तो आपके पास अदर बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर फेलियर होता भी है तो आपके पास बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। अगर बैकअप प्लान नहीं है तो वो भी एज अ बैरियर काम करेगा आप में, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।